Hello, I have taken a question for practice purpose of this NEET examination. Okay, so the question is from equilibrium. For a given reaction, A plus B gives C plus D. Okay, now at equilibrium, 4 moles of A and 4 moles of B, when mixed, they produce 2 moles of each C and D. Okay, what will be the equilibrium constant? So कहता क्या है, रिएक्शन ये है, ठीक है. सो इनिशियली क्या होगा, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब ना सिर्फ रिएक्टेंट्स को मिलाया जाएगा उस वक्त ए का 1 मोल होगा, बी का 1 मोल होगा, और उस वक्त सी और डी कुछ नहीं बना होगा, है ना. लेकिन एट सम टाइम यू कैन से एनी टाइम, एट सम टाइम जहां पे t इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, किसी भी जब टाइम थोड़ा गुजर गया होगा तो ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी. सो ए क्या होगा, ए थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बी भी डिक्रीज होगा क्योंकि रिएक्शन हो रही है. तो मान लीजिए ए का डिक्रीज हो गया बाय एक्स अमाउंट, यानी अब कितना बचेगा, इस किसी भी टाइम पे कितना बचेगा, ये 1 माइनस एक्स. और उतना ही बी भी रिएक्ट करेगा क्योंकि ये 1:1 रिएक्शन है, जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये रिएक्ट करेगा, तो ये भी बचेगा 1 माइनस एक्स, है ना. नाउ सी कितना बन जाएगा, सिंस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, इट इज 1:1:1:1. सो जितना ये कंज्यूम होगा उतना सी बनेगा, जितना ये कंज्यूम होगा उतना डी बनेगा. सो दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी एक्स, ठीक है, ये दोनों एक्स एक्स बन जाएंगे. समझ आई बात. नाउ इसका मतलब ये हुआ दैट एट एनी टाइम जितना भी सी बन गया होगा वो हमें माइनस करना है ए के अमाउंट से, ठीक है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, सो एट इक्विलिब्रियम हमें क्या दी गई है, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन. सो इसके 4 मोल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, इसके भी 4 मोल्स दिए गए हैं, और बोला जा रहा है कि ये 2 मोल्स दे रहे हैं, ये भी 2 मोल्स दिए हैं, ये भी 2 मोल्स दिए हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब हमने इसको 4 मोल्स मिलाया इक्विलिब्रियम पे, इसके 2-2 मोल्स बन गए थे. इसका मतलब इसका कितना बचा होगा फिर, इस ए और बी का, इसका बचेगा 4-2 और इसका भी बचेगा 4-2, है ना. सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम वी कैन राइट दैट दिस विल बी 2 मोल्स, दिस विल बी 2 मोल्स, दिस विल बी 2 मोल्स एंड दिस विल बी 2 मोल्स, ठीक है ना, 2-2 मोल्स बन करके. नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, एंड यू मस्ट नो दैट के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, यानी C into D divided by concentration of the product of the reactants. Okay, so it is the product of the concentration of the reactants. Now यहाँ पे मोल्स दिया है, लेकिन अगर इनको ये सेम वॉल्यूम में होंगे ना तो सेम वॉल्यूम में सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी. सो और यू कैन से दैट वॉल्यूम टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट. सो हम नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली ले सकते हैं इसमें. सो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा फिर, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, और ये भी 2 है, ठीक है ना. हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ये कॉन्सेंट्रेशन ही मैंने ले लिया. अगर आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन A दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइडेड बाय सम वॉल्यूम V. अब ये सबके पास होगा ना, यानी अगर मैं यहाँ पे भी 2/V कर दूं, 2/V कर दूं, 2/V कर दूं, 2/V, तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. वो V और V कैंसिल हो जाएगा. सो ओवरऑल यू विल गेट 4, this 4/4, and that will be 1. So therefore the equilibrium constant will be equal to unity in this case. Okay, thank you.